की जरूरत। बिल्कुल काफी अच्छे तरीके से बारी को संभाले और बैक लाइन से जॉनथन उन्होंने इजी के ऊपर वो शॉट लिया। राइट नेशन उनका एलिमिनेशन इस एंगल से। या और एक और प्लेयर जो स्किलफुल डाउन थे, उनका जो ट्रैक था वो भी जॉनसन ने कंफर्म किया। लास्ट कार्ड है, वो वहां से निकलना चाहते हैं, जोन के अंदर जाने की कोशिश रहेगी। नक्श के सेम कंपाउंड के ऊपर लास्ट कार्ड है, वो भी चार्ज करने वाले हैं या फिर आगे जो डेप्थ था वहां पर वो टीम रुकने वाली है, वो देखने वाली बात रहेगी। जॉनथन कोशिश उन्होंने पूरी करी है कि जाते हुए प्लेयर को गिरा दिया जाए। दूसरे साइड पर जैक तो उन्होंने व्हाइट टाइगर को डाउन किया है। जॉनथन अभी भी कोशिश है उनकी चलती हुई। लास्ट कार्ड है, जहां पर जाना चाहते थे वहां वो पहुंच चुके हैं, पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि नक्श के ऊपर लास्ट आड़े चार्ज करने के लिए वो जा भी सकते हैं, क्योंकि शैडो उन्होंने देखा है उन सारे प्लेयर्स को। लेकिन उन सब चीजों के बीच में एक और फाइट की शुरुआत फिलहाल यहाँ पे जरूर पनपने वाली है। हिकबुज़ोन बहुत पहले से यहाँ पे, इनफैक्ट पहले स्टेज से यहाँ पे डिफेंड करने इस्तेमाल किए, क्योंकि हालात कुछ अच्छे चल नहीं रहे दोनों टीम्स के लिए। लेकिन एपेक्स गेमिंग के ऊपर भी बैकलाइन से वो शॉट्स आए, थोड़ा जरूर उन्हें भी वो टाइम चाहिए होगा अपने एचपी को रिकवर करने के लिए। इसका फायदा इन दोनों ही टीम्स को जरूर मिल जाने वाली है। बट फिलहाल दूसरे एंड पे लास्ट आर्ट ई-स्पोर्ट्स उन्होंने भी कवर करने के लिए वो वहां पे उन्हें मिल जाने वाली। लेकिन उसके बाद ये जो शॉट था निंजू की तरफ से लाजवाब, जॉनथन उन्हें गिराया जाएगा और हाइड्रो बिना टाइम गवाए वो रिवाइवल की तरफ चले गए। उन्हें पता है कि एक एक सेकंड यहाँ पे बहुत ज्यादा महत्व। हर्ष वो बैक टू बैक ग्रेनेड कर रहे साइड लाइन से, जितने भी प्लेयर्स थे उनका एलिमिनेशन। बट K9 उनकी भी आती हुई थर्ड पार्टी इस फाइट में। हीरो बस इंतजार करते हुए मोक्ष वो अंदर की साइड पर बैठे रहेंगे, बिल्कुल भी चहलकदमी करने की जरूरत नहीं। K9 वर्सेस एपेक्स, अगर इनकी फाइट होती है तो मोक्ष को मौका मिलेगा, हीरो उनको भी मौका मिलने वाला। अंदर की साइड पर एक ग्रेनेड गया पर दूसरा ग्रेनेड अंदर जा नहीं पाया टीम एपेक्स। सही समय पर वो स्मोक्स डाले गए, जो विजन था उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया। पर तो पता नहीं है, पर उससे फर्क नहीं पड़ता। स्मोकर वो K9 के ऊपर की वो पुश ना करके जा पाए। गॉडिक्स भी तो यहाँ पे मौजूद है। वो एक एक प्लेयर जो हर कंपाउंड में बैठे हुए हैं ना, वो किन्हीं ना किन्हीं को तो आखिर में परेशान जरूर करेंगे। बट हाइड्रो जितने भी ग्रेनेड है वो पूरे तरीके से उपयोग वहाँ पे करते हुए, जॉनथन उनके पास भी वो आखिरी ग्रेनेड। और हमने देखा है रिसेंट कुछ इवेंट में कि जॉनथन अपने ग्रेनेड के साथ कितने ज़्यादा डेडली साबित होते हैं। ऐसे में इस मोड़ पे वो ज़्यादा ग्रेनेड ना उनके पास होना, ये थोड़ा सा जरूर चिंता का विषय। बट गॉडेक्स लेफ्ट राइट हर तरफ देख रहे हैं, बट फुटस्टेप बिल्कुल भी नहीं दे रहे। पर व्हाइट वॉकर्स उनके साथ क्या हुआ? अनुस्टोपी वो प्लेयर प्ले जोन के बचे हुए उनके चारों प्लेयर, और चारों प्लेयर्स इस वक्त जोन के अंदर। वो एक अलग कहानी है कि अभी तक उन्होंने फ्रैग्स नहीं निकाले। नॉडी उन्होंने अनुस्टोपी जो जोन के बाद डाउन थे उनका एलिमिनेशन कंफर्म किया है, पर टीममेट बिट उनकी जो मुलाकात है वो कभी भी हो सकती है। पर सोमराज उन्होंने हाइड्रो को डाउन किया, जूसी वो भी डाउन हो गए, वेरॉन वो भी यहाँ पर डाउन हुए। सारंग, ट्रेड नॉक्स और फिनिशर्स बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाले। पर एपेक्स गेमिंग उनका एक और प्लेयर डाउन होता है, जॉनथन वो भी डाउन हो गए, और जेली इकलौते प्लेयर बचे हुए थे, उनका भी उनको एचडी के द्वारा किया जा सकता है। पर अब सीधे पुश करने की कोशिश हाइड्रो बढ़िया उन्होंने दिया, सोचा उनको भी वो डाउन करके गए। और इसीलिए हम इस खिलाड़ी को मिस्टर कंसिस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। बेहतरीन प्रदर्शन दिखा करके हर बार ही अपनी टीम के लिए जाते हैं। बट अभी भी H4 की जो चुनौती है वो पीछे हटी नहीं है। विजर्ड वो ग्रेनेड करना चाहते हैं, और देखना ये कि क्या वो एक और ओपनिंग यहाँ पर क्रिएट कर पाएंगे। चलिए, व्हीकल उठाया हाइड्रो ने, वहां से निकलने की जो कोशिश है वो विजर्ड एक स्प्रे बढ़िया, और हाइड्रो डॉट एचपी पे सर्वाइव करते हुए। और विजार्ड को आप देखिए, इन्हें पता है कि सामने भी प्लेयर है, तो पूरे तरीके से पहले हावी होना चाह रहे हैं। उनके थोड़ा सा जल्दी उनको करना पड़ेगा, बिकॉज भी दूर दराज इलाके से यहाँ पे स्प्रे करते हुए जैगुआर ई-स्पोर्ट्स पे, और कुछ ज्यादा दूर है नहीं एचपी भी वहां से, यहाँ पे आ सकते हैं, थर्ड पार्टी कर सकते हैं। हालांकि जैसे मैंने पहले बताया कि जेली अपनी टीम से थोड़ी दूरी पे है। वहीं 8 सारंग भी डाउन हुए जोन जाने के चक्कर में। अब जूसी आखिरी प्लेयर बचे हैं, बट वो सारंग से बहुत दूर है, अपनी कंपाउंड में है, और एचपी अब उस कंपाउंड के आसपास आती हुई। और ये बढ़िया प्लेयर के बारे में देखने को मिलता है, वो नॉडी उनको डाउन किया गया, विजर्ड वो गिर करके डाउन हो गए, और H4 के मुश्किल उनकी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई। दूसरी तरफ एक बोजॉन उन्होंने 8 बिट का जो समापन है वो करके दिखा दिया है, और अब वो भी तैयार है अपने आप को सर्कल के अंदर लेकर के जाने के लिए। पर जैगुआर ई-स्पोर्ट धीरे धीरे जेली के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं, और ऐसे में जेली उन्होंने भी अपने आप को रीपोजिशन किया, और बेहतर यही कि रीयूनाइट हो जाए वो अपने प्लेयर्स के साथ। उस पर्टिकुलर एरिया को पूरी तरीके से वो छोड़ते हुए नजर आए। वही दूसरी तरफ मैटिक्स के रोक जरूर सकते हैं, बट हाइड्रो का एफर्ट तो लाजवाब था जैगुआर ई-स्पोर्ट्स के अगेंस्ट। शॉटगन के साथ दोनों निकाले, जो हमने दोनों कंफर्म किया। अपनी यूज वो भी आ गया है, जेली का एफर्ट वहाँ पे हमने देखा। आखिरी प्लेयर को मिल के सबने एक साथ पुश करके खत्म किया, बेहतरीन एफर्ट वहाँ पे था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे खत्म हो गई। 7 गॉड्स का एक प्लेयर बचा है, विंड गॉड का एक प्लेयर अपने पैरों पे।
चली के पास मौका है कि सिर्फ इस फाइट को नहीं इस मैच को जीत सके, चिकन निकाल सके। 3 गोली बची है, चली का चेंज करते हुए वो पहला नॉक निकाला। दूसरे प्लेयर के पास भी अब ज्यादा बची नहीं है। चली कैन डू वंडर्स फॉर हिज टीम फॉर TNG। ही इज द एपेक्स प्रेडेटर फॉर हिज टीम। चली 3 फ्रैग्स और अब चिकन के साथ आप सोचिए कि 4 प्लेसमेंट पॉइंट्स भी मिनिमम अब जाने वाले हैं टीम एपेक्स